बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से बदशगुनी नहीं लेते थे। हज़रत मुआविया बिन अल-हकम सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हम में से कुछ लोग बदशगुनी लेते हैं। आपने फरमाया, ये वो चीज़ है जिसका उनके दिलों में ख्याल आता है, तुम उसके दर पे ना होना। अल्लामा नववी शाफ़ी इस मसले पर बहस करते हुए लिखते हैं, इस हदीस का मतलब यह है कि तुम्हारे दिल में गैर इख्तियारी तौर पर किसी चीज़ के मुतालिक नहूसत का ख्याल आ जाए, उस ख्याल के सबब तुम अपना कोई काम करने से ना रुको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी के तकाज़े पर अमल करने से रोक दिया है और बदशगुनी की वजह से किसी काम को तर्क करने से मना फरमा दिया है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी शाफ़ी लिखते हैं, बदशगुनी की असल ये है कि ज़माने जहालियत में लोग परिंदों पर एतमाद करते थे। जब कोई शख्स किसी काम के लिए निकलता तो अगर किसी परिंदे को दाईं जानब उड़ता हुआ देखता, उसको मुबारक करार दे देता और अपने काम पर रवाना हो जाता। अगर परिंदे को बाईं जानब उड़ता हुआ देखता तो उसको मनहूस करार दे देता और अपने काम पर जाने से बाज आ जाता। और बाज़ औक़ात कोई शख्स कोई काम करने से पहले खुद किसी परिंदे को उड़ाता और उससे बदशगुनी निकाल लेता। नाज़रीन किराम, ज़माना जाहिलियत में अक्सर लोग बदशगुनी निकालते थे, उस पर एतमाद करते थे, क्योंकि शैतान ने यह अमल उनके लिए आम कर दिया था और बहुत से मुसलमान में उसका असर बाकी रह गया था। नाज़रीन किराम, आज के दौर में भी हर कोई बदशगुनी में मुब्तला है। अगर कोई काली बिल्ली रास्ते से गुजर जाए तो कहते हैं आगे नहीं जाना, आगे नुकसान होगा। अगर कोई शख्स की दाईं आँख हिल जाए, बाईं आँख हिल जाए, उससे ही बदशगुनी निकालते हैं, कहते हैं आज कुछ बड़ा होने वाला है। कोई लोग किसी को बात नहीं बताते इस वजह से कि बदशगुनी होगी, बताएंगे नुकसान होगा। नाज़रीन किराम, हमारे दीन इस्लाम में इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और लोग कहते हैं, कुछ लोग सफ़र में शादी करने से, सफ़र करने से नुकसान होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सफ़रु, यानी सफ़र में कोई नहूसत नहीं। लोग कहते हैं सफ़र में बलाएँ उतरती हैं, सफ़र नहीं करना चाहिए, शादियाँ नहीं करना चाहिए। नाज़रीन के नाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सफ़रु, यानी सफ़र में कोई नहूसत नहीं। हज़रत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रिवायत फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी चीज़ से बदशगुनी लो, उस काम को तर्क ना करो। इमाम इब्न अदी ने हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत फरमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी चीज़ से बदशगुनी लो तो उस काम को जारी रखो, अल्लाह ताला पर तवक्कल करो। और इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न हब्बान ने हज़रत इब्न मसूद से रिवायत किया है, बदशगुनी लेना शिरक है। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी लिखते हैं, ज़माना जहालियत में लोग बदशगुनी की वजह से अपने मतलूबा कामों को करने से रुक जाते थे। शरीयत इस्लाम ने बदशगुनी को बातिल कर दिया, उससे मना फरमाया। ये खबर दी है कि किसी नफ़ा के असूल या किसी ज़रर को दूर करने से बदशगुनी का कोई असर नहीं। नाज़रीन किराम, इससे मालूम हुआ है कि किसी दिन को मनहूस, नामसूद और नामुबारक ख्याल करना इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। शरीयत इस्लाम ने बदशगुनी के हुक्म को बातिल कर दिया है और ये खबर दी है कि किसी चीज़ से नफ़ा हासिल करने या किसी ज़रर को दूर करने से बदशगुनी का कोई दखल नहीं है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मैसेज तमाम आलिम इस्लाम तक पहुँचाए।